नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 5 जून 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 3 बाल विकास के सिद्धांत का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। तो इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है। आप लोग ध्यान रखना, 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न हल करना है। कोई भी 32 प्रश्न आपका इसमें, कोई भी आप 80 प्रश्न हल करेंगे, 32 प्रश्न इसमें 80 में सही होना चाहिए पास होने के लिए। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था में वृद्धि, इसका यूनिट 3 बाल विकास के सिद्धांत। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक कमेंट सेक्शन और आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड ईयर में भी आप लोग जुड़े रहेंगे, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। और सेकंड ईयर जो प्रैक्टिस सेट हल किए हैं अभी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, थोड़ा तेजी से देखेंगे, सिर्फ उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो मनुष्य सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 1 का सी, एरिक्सन ने। मनोसामाजिक एरिक्सन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक्सन ने जोहान एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण गिनाए हैं, बताए हैं। अगला प्रश्न, चाइल्ड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? किसकी कृति है? सही जवाब हो जाएगा बी, एरिक्सन की। एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए? सही जवाब हो जाएगा बी, 8। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज 1859 के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, डार्विन। पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न है, संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेगात्मक गामक अवस्था, इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था जिनमें से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष है। वाइगोस्की ने निम्न से कौन सा स्पीच को बताया? कौन सी स्पीच को बताया? ए सोशल स्पीच, बी प्राइवेट स्पीच, सी साइलेंट इनर स्पीच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच तीनों। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा अधिगम का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने भाषा को 3 रूपों में विभाजित किया, भाषण, निजी भाषण और मौखिक भाषण। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वाधीनता बनाम सर्व। बाकी सामधारण, संरक्षण, अजीववाद दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, कोहल वर्ग ने। ये सारे प्रश्न यूपी टेट सेटेट में आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए स्वास्थ्य, बी परिवार का प्रभाव, सी समूह का प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, विकेंद्रण, अविनाशिता, क्रमागत क्षमता, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रियाओं द्वारा? सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारणा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा 16 का सी। मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, आत्मीकरण, आत्मकेंद्रिता, सी इसका सही जवाब है। प्रत्यक्षीकरण मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, षष्टम अवस्था, 1824 माह की विशेषता है। अगला प्रश्न है, नैतिकता अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना बी, मोरिस। नैतिक अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरिस से हुई, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज अथवा लोक रीति। अगला प्रश्न है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का, 18 का सही जवाब है बी, जीन पियाजे। नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। कोहल वर्ग द्वारा दी गई अवस्थाएं, साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहल वर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कहा है? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, अवस्था सिद्धांत। लॉरेंस कोहल के नैतिक विकास के 6 चरण है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 3 Rs की संज्ञा किसे दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, कर्मकांड, कर्मकांडवाद, कर्मकांडवादी। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने संवेगिक स्वास्थ्य पर बल दिया है? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, मनोसामाजिक सिद्धांत। मोरल स्टेज ऑफ मोरलाइजेशन, ठीक है, मोरल स्टेज ऑफ मोरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक लिखी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, हैविंगहर्स्ट, रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, किसका कोई जैविकी आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना ए, काम का। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 27 का भी, साचार्यात्मक हस्तांतरण का नियम। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जीन पियाजे को। बुद्ध का सरल मोजेक मॉडल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, कैटल ने। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, जैविक। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, संवेदी पेशी अवस्था। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था को जीन पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, 6। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की प्रथम उपावस्था प्रदर्शित करती है? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, आत्मकेंद्रिता, बुद्धि तथा आदिम अवस्था, जन्मजात स्वतः प्रेरित अवस्था, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की द्वितीय उपावस्था प्रदर्शित करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्रियाओं की पुनरावृत्ति, कारण एवं उसके प्रभाव का आभास, आत्मकेंद्रिता। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की पंचम उप अवस्था की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी, प्रयोगात्मक तो क्रियात्मक अवस्था प्रवृत्ति, नवीन वस्तुओं की खोजने की, नए लक्ष्यों का निर्माण करना, डी उपयुक्त सभी। पूर्व क्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, सिगमंड फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था की उप अवस्थाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, पूर्व संकलात्मक अवस्था, अंग प्रज्ञ चिंतन काल। अगला प्रश्न है, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल, इंट्यूशन थॉट एज, 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, आत्मकेंद्रिता, भाषा का विकास, सामाजिक भाषा का विकास, सूचित अंतर्दृष्टि द्वारा तर्क, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है? यह उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 40 का भी, मानसिक
पुनर्प्रस्तुतीकरण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों या एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है या उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, विकेंद्रण। जीन पियाजे ने विकास के संतुलन का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, दोनों। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके द्वारा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। सही जवाब हो जाएगा सी, पियाजे द्वारा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं। अगला प्रश्न है, घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, मूर्त संचालन अवस्था। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न से किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा सी, जीन पियाजे ने। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, संरक्षण। किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, व्यक्ति और वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है। सही जवाब हो जाएगा विकेंद्रण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, आत्मसातीकरण। वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। यह है, सही जवाब हो जाएगा ए, स्कीमा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो सही जवाब हो जाएगा बी, 11 से 15 वर्ष। संज्ञानात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना सी, प्रायत नैतिकता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। सी इसका सही जवाब, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सीखना, संक्रिया, तर्क, सभी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को स्वीकृति कब मिली। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, सन 1960 में। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने 1920 में संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया, लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता 1960 में मिली। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 58 का बी, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, नियमों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा प्राणी वातावरण की व्याख्या करता है, इस नियम के समूह को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, लिपि और आरेख। समूह के नैतिक कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, हॉरलॉक का। नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विशेष विरोध करने वाली होती है या कहते ने कहा। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, जॉर्ज गुरविच ने। यूरोप के हिंज नामक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का उल्लेख किस विषय को समझने के लिए कोहलबर्ग ने किया। सही जवाब हो जाएगा 62 का भी, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अगला प्रश्न है, प्राक रूढ़िगत अवस्था में नैतिक विकास का स्तर होता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का भी, निम्न स्तर। किस अवस्था में बच्चे पुरस्कार के प्रति प्रेरित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 65 का भी, साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुखता में। अगला प्रश्न है,
रूढ़िगत स्तर का आयु वर्ग है, सही जवाब हो जाएगा 66 का भी, 10 से 13 वर्ष। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा 67 का भी, रूढ़िगत नैतिक स्तर। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता होती है, सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, उत्तर रूढ़िगत स्तर। अगला प्रश्न है भारत स्टेजेस एवं मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच किसने लिखी, सही जवाब हो जाएगा बी, कोहलबर्ग ने। शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, नैतिक विकास की कमी। प्राग रूढ़िगत स्तर का जाना जाता है, प्राग रूढ़िगत स्तर जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 71 का ए, पूर्व परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर के 2 चरण हैं, ध्यान रखना। शिशु के जन्म के समय संवेग की प्रधानता होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तेजना। नैतिक विकास के पक्ष हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक तर्क। नैतिक व्यवहार का विकास करने का लक्ष्य अनुशासन सीखना है, शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास नहीं होता। नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, नैतिक निर्णय को। किसने कहा कि बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, वंडूरा तथा वॉल्टर्स ने। किसने कहा कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्बलन के प्रभाव प्रदर्शित करता है, सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, स्किनर ने। किसने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप को विश्लेषण करना आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा सी, कोहलबर्ग ने। भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में होता है, सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, जन्म के प्रथम सप्ताह से। विकास तथा नैतिकता सामाजिक को प्रभावित करने वाले समय वंशानुक्रम में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, ज्ञानेंद्रिय, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता सभी। बाल विकास अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, उपयुक्त सभी। बालकों के व्यवहार का विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्र। बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक की, बालक की। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है, सही जवाब हो जाएगा डी, बी सी, बाल विकास से, बाल शिक्षा से। खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं या कथन है, सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोस्टी का। बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान। विनिटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया, सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, डॉक्टर कार्लटन वासवन ने। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, मानव व्यवहार का। बाल विकास कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, परस्पर संबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, सामाजिक अनुभव। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, नैतिक तर्क शक्ति। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, जीन पियाजे को। किसका कथन है संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, सही जवाब हो जाएगा डी, जीन पियाजे का। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, किशोरावस्था में।
कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा बी, जन्म से 2 वर्ष तक। समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मापदंड कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, कर्मकांड। मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में इरोज का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 97 का, जीवन मूल प्रवृत्ति। इरोज का अर्थ लाइफ ड्राइव। मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में थानाटोस का अर्थ है मौत ड्राइव, मृत्यु या भूल प्रवृत्ति अर्थात मृत्यु की मांग करना। इनमें से किस पुस्तक की रचना एरिक्सन ने नहीं की? सही जवाब हो जाएगा 98 का, डे। द स्कूल एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, गांधी की सच्चाई, टॉल्स एंड रीजन, ये तीनों की है। द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक जॉन ड्यूवी थे। एरिक्सन ने कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, अजीववाद। अजीववाद या जीववाद को जीन पियाजे ने दिया। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के द्वारा बताई गई कौन सी मनोसामाजिक अवस्था फ्रायड के लिंग प्रधान अवस्था के समान है? सही जवाब हो जाएगा 100 का, पहली शक्ति बनाम अपराध बोध। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा सी, समाज। कुछ महत्वपूर्ण तत्व आप लोग ध्यान रखें। लॉरेंस कोहल वर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक सिगमंड फ्रायड है। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति अनैतिक, असामाजिक होता है। फ्रायड के अनुसार स्वप्न का उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति करना है। फ्रायड के अनुसार अत्यधिक आत्मिक प्रेम आत्मरति कहलाता है। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार इरोज एवं थानाटोस है। वाइगोस्की ने बालक विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष विश्वास अविश्वास दर्शाती है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। वंशानुक्रम का नियम है तो ए, उपार्जित गुणों की संरचना का नियम, जैव सांख्यिकी का नियम, मेंटल एज और उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। बाल विकास के व्यवहार का अध्ययन अध्ययन है तो गणितीय भी मनोवैज्ञानिक सी, नैतिक डी, सी वैज्ञानिक डी, नैतिक। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है तो ये निरीक्षण भी, तुलना से, पृथक्करण, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 101, चाहे आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी जाकर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको फायदा हो। सेकंड ईयर में देखेंगे सारी प्रैक्टिस है जो पढ़े हुए आप लोग अभी से पढ़ सकते हो, फायदा है, बाकी हम लोग पुनः हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, समय बहुत कम है तो आप लोग एग्जाम को शुभकामनाएं। पूरा पेपर पहले पढ़ लीजिए, जो प्रश्न आएगा टिक कर लीजिए, उसके बाद ही फिल कीजिएगा, ठीक है। तो 100 प्रश्न दिया रहेगा, ध्यान रखना 100 प्रश्न आपके एग्जाम में दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। अगर 81 हल कर देंगे तो शुरू के 1 से लेकर 80 तक चेक होगा, 81 वाला नहीं चेक होगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो 80 में 32 प्रश्न आपका पास होने के लिए कम से कम सही होना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।